नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 12 अप्रैल 2023 और हम डेली की तरह कुछ महत्वपूर्ण समाचार जो आपके लिए हैं और कुछ महत्वपूर्ण संपादकीय हैं उसको लेकर पुनः उपस्थित हैं आपके सामने। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्रम में सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो चेंज इन स्टेटस को लेकर है, अर्थात दर्जे में जो परिवर्तन किए गए हैं। आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अर्थात राष्ट्रीय जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसका दर्जा मिल गया है। अब ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाएगी और कुछ पार्टियों का छिन गया है ये दर्जा, ठीक है। अब वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो गए हैं कुछ पार्टियां, उसको लेकर है। पंजाब का है बीवे द आइडस ऑफ मार्च, ठीक है। अब जो दो टॉपिक हमारे पास ये हो गए। अब हम तीसरे टॉपिक को देखते हैं कि तीसरे टॉपिक है हमारे लिए। तीसरा टॉपिक है बिल्डिंग सेफगार्ड्स और चौथा है इंडियन टीवी हैशटैग ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन। आपने देखा होगा कई बार समाचार जो आप देखते हैं, चाहे इंडिया टीवी देखें या रिपब्लिक भारत रिपब्लिक टीवी देखें, कुछ भी देखें, तो एंकर ना बार बार कहते रहते हैं कि व्यूअर्स आइए हैशटैग लगा के अपने विचार रखिए, हैशटैग ये ट्रेंड कराइए। तो ये जो है ना उसको लेकर चर्चा की गई है इस टॉपिक में, ठीक है। अब आप स्क्रीन पर देखिए जो कि राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है, ठीक है, आम आदमी पार्टी को या किसी पार्टी को मिल सकता है ये, विद द आप गेटिंग द कोवेटेड नेशनल पार्टी स्टेटस। देखो आम आदमी पार्टी को दर्जा मिल गया है, लेकिन कुछ पार्टियों का छिन गया है, जैसे कि टीएमसी का, एनसीपी का ये टैग छिन गया है। अब वो क्षेत्रीय पार्टियां हो गई हैं, उसको लेकर चर्चा यहाँ पर की गई है इस टॉपिक में। तो चलिए अपने हम टॉपिक को देखते हैं, ठीक है, और समझने का प्रयास करते हैं। चेंज इन स्टेटस, ठीक। डाइवर्जेंट फॉर्चून्स ऑफ आप, तृणमूल एंड एनसीपी आर लिंक्ड टू द कांग्रेस। अब देखो यहाँ पर डाइवर्जेंट जानते हो ना, डाइवर्जेंट का मतलब होता है अलग अलग, विविध, है ना। देखो सभी के ना अलग अलग भाग हैं, फॉर्चूनर भाग है ना, अलग अलग भाग जो हैं, अलग अलग जो भाग हैं किसके, आम आदमी पार्टी के, तृणमूल के और एनसीपी के, वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? तो डाइवर्जेंट का मतलब है विविध, फॉर्चून का भाग्य। कैसे जुड़े हैं? अब देखो आम आदमी पार्टी को मिल गया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, तृणमूल और एनसीपी से छिन गया ये दर्जा। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो आई पहली बार, तो इसकी स्थिति ठीक नहीं थी, इसकी सरकार गिर गई, ठीक है, कांग्रेस के सपोर्ट से आई थी सत्ता में। दूसरी बार क्या हुआ इसके साथ, कांग्रेस के जितने थे वो विधायक थे, सब जो कांग्रेस का पूरा बोर्ड था वो आम आदमी पार्टी ने खींच लिया। तो कहने का मतलब कांग्रेस जो गैप छोड़ रही है उसको क्षेत्रीय पार्टियां भर रही हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो उसी को लेकर चर्चा है। अब देखो इन मोस्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज, जहां पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रिवेल्स करता है, मतलब मौजूद है, ठीक है। तो आप देखो यहां पर कंपटीशन रिजल्ट्स मोस्टली इन ड्यू पॉली बट इंडिया हैज बीन अ आउटलायर। देखो भारत में जो रिजल्ट आता है, ठीक है, भारत में जो चुनाव के परिणाम आते हैं, देखो सबसे पहले चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव से पहले क्या आते हैं, ओपिनियन पोल आते हैं, लोग अपने विचार देते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल सब पर कि ओपिनियन पोल आता है, ठीक है, चुनाव से पहले, बिफोर। और चुनाव के बाद क्या होता है, एग्जिट पोल आता है, मतलब आपका जो रिजल्ट आने वाला होता है इलेक्शन, उससे पहले क्या आता है, एग्जिट पोल आता है। तो यहाँ पर देखो, तो जहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चालू है वहाँ कंपटीशन देखने को आपको मिलेगा, तो रिजल्ट एक अधिकार वाला होता है। लेकिन भारत में कुछ अलग है, भारत में विविधता है, क्या है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं। बिहार में जाओ तो आरजेडी है, जेडीयू है, अगर आप बंगाल जाओ तो टीएमसी है, लेफ्ट है, ठीक है। अब हर एक जगह कुछ ना कुछ आपको विविधता देखने को मिलेगी। दिल्ली में देखो आम आदमी पार्टी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसी विविधता यहाँ पर है, फेडरल सेटअप है, संघीय ढांचा, विशाल संघीय ढांचा है और डाइवर्सिटी है, विविधता है। उससे क्या हो गया, टू द फ्लोरिंग ऑफ सेवरल रीजनल पार्टीज, इसी से कई तरह की क्षेत्रीय दल उभरे हैं, दैट हैव बीन बिकम सैलिएंट इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट, जो कि अपने संबंधित राज्यों में प्रमुख हैं। जैसे उड़ीसा की बात करो, उड़ीसा में कौन है, बीजेडी है, बीजू जनता दल है, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, आम आदमी पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो इलेक्शन कमीशन जो है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग, तो
वो सब रेगुलेट करता है इलेक्शन से संबंधित व्यवस्था को सारे को। तो आम आदमी पार्टी को इसने नेशनल पार्टी का दर्जा दिया। आप ये भी जान लो कि नेशनल पार्टी का दर्जा आखिर कैसे मिलता है, ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया होती है इसकी, है ना, कैसे आप इसको घोषित किया जाता है। तो कुछ कंडीशंस हैं नेशनल पार्टी के दर्जे के लिए, क्या है, कुछ कंडीशंस हैं, आपको उसको फुलफिल करना पड़ेगा, है ना। कुछ हैं जैसे कि 1 है, 2 है, बहुत सारे कुछ कंडीशन हैं, ठीक है। अब देखो कंडीशन कौन कौन है, ठीक है। पहला कंडीशन देखो, पहला कंडीशन आपका हो जाएगा कि अगर मान लो कोई पार्टी किसी राज्य विधानसभा चुनाव में के आम चुनाव में, अपने राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में जो वोट डाले गए कुल वैध मतों का, है ना, कुल जो वैध मत हैं उसका 6% प्राप्त कर ले, ठीक है, और उसके साथ ही उसी राज्य विधानसभा में कम से कम ये 2 सीटें जीत ले। दूसरा है, यदि यह लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में जो कुल वैध मत डाले गए उसका 6% प्राप्त कर ले और साथ ही उसी राज्य के लोकसभा में 1 सीट जीत ले। यदि वह पार्टी संबंधित राज्यसभा के विधानसभा के चुनाव में विधानसभा में 3% सीटें जीत ले या विधानसभा में 3 सीटें जीत ले, है ना, जो भी अधिक हो, है ना, विधानसभा में 3% सीट या विधानसभा में 3 सीट, जो भी अधिक हो। यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को जो एलोकेटेड सीट हैं, है ना, उस आवंटित प्रत्येक 25 सीट पर या उसके किसी खंड के लिए लोकसभा में 1 सीट जीत ले। तो कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, उसको अगर ये पार कर लेती है पार्टी, ठीक है, तो उसको फुलफिल कर देती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। अगर नहीं करती है, अभी देखो वर्तमान में क्या है, 6 पार्टियां हैं, देयर आर 6 पार्टीज, 6 पार्टियों को दर्जा मिला हुआ है, ठीक है, 6 पार्टियों को ये दर्जा मिला है। देखो पहला बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी जो है ना, जिसके अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, मार्क्सवादी, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब सीपीआईएम का हो आप उसको, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है, और आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो ये सब मतलब ये 6 पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई मार्क्सवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी, एनसीपी, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी। तो 6 पार्टियां हैं टोटल, ठीक है। और आयोग ने बताया है कि आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में अपने जो प्रदर्शन किए हैं, चुनावी प्रदर्शन, उसके आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। अभी मैंने बता दिया आपको कैसे मिलता है, कई तरह की कैटेगरी है, ठीक है। पहला ये, किसी पार्टी को कम से कम 3 राज्यों में लगभग 11 लोकसभा सीटें होनी चाहिए। उसके अलावा ये बताया था कि अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में राज्य पार्टी कैटेगरी में शामिल हो जाती है तो भी उसे मान्यता मिल जाती है, ये भी समझिए आप। अब राज्य पार्टी की कैटेगरी में शामिल होने के लिए पार्टी को एक राज्य के विधानसभा चुनाव में 6% वोट या 2 सीटें निकालनी होती हैं। अगर उसका वोट प्रतिशत 6 से कम है तो सीटों की संख्या ये 3 होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं, अब कुछ फायदे भी होते हैं पार्टियों को दर्जे प्राप्त करने के। स्टार प्रचारक की संख्या बढ़ जाती है। मान लो क्षेत्रीय पार्टी 20 स्टार प्रचारक को परमिशन है तो राष्ट्रीय पार्टी को 4 कैंपेनर्स उतारने की परमिशन है, ठीक है। ऑफिस खोलने के लिए जगह जमीन मिलता है ना, इलेक्शन कमीशन देता है दिल्ली में। उसके बाद फिर राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद जो उस पार्टी का चुनाव चिन्ह हमेशा के लिए रिजर्व हो जाता है और जो प्रचार के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार करने के लिए एक समय भी एलोकेट होता है कि आप अपना प्रचार कीजिए। तो कुछ बातें हैं। आम आदमी पार्टी को मिल गया। अभी 6 ऐसी पार्टी हैं, अभी बताया मैंने आपको। इज अ creditable achievement for a force that emerged out of popular civil society movement during the United Progressive Alliance tenure। अब देखो यूपीए का समय सभी को याद होगा, जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था तो अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन से ही उभरे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूपीए के समय में जो सिविल सोसाइटी आंदोलन हुआ था उसी के समय, है ना, इसका प्रादुर्भाव हुआ। फ्रॉम नोचिंग अप रिपीट विक्ट्रीज इन दिल्ली एंड कैप्चरिंग पंजाब, दिल्ली में लगातार जीतने के बाद फिर पंजाब में जीतने के बाद और कुछ वोट से गुजरात में भी इसको मिले, कुछ विधायक जीते, इसके गोवा में भी जीते। तो पार्टी हैज ग्रोन इन एन इलेक्टोरल अल्टरनेटिव इन सम स्टेट्स। अब पार्टी जो है कुछ राज्यों में एक विकल्प के तौर पे उभरी है जहां कांग्रेस कमजोर है, वेयर द कांग्रेस इज वीक। दिस हैज अलाउड इट टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड सेट बाय ईसीआई फॉर नेशनल पार्टी। और इससे ये हुआ है कि नेशनल पार्टी का स्टेटस प्राप्त करने के लिए जो आवश्यकता होती है
उसे पूरा करने में से मदद मिली है और ये बन गया, ठीक है, रिकॉग्निशन इसे मिल गया। दैट सेड द AAP's डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर एज अ पॉलिटिकल फोर्स रिमेन्स इट्स रिकॉर्ड इन दिल्ली। दिल्ली में देखो जहाँ म्यूनिसिपल वर्क जो इसका है, ठीक है, हैज वॉन इट some accolades as a party focused on governance, yet the lack of coherent ideology it could take to the right of the Bharatiya Janata Party at opportune moments or to the left of the Congress at times। देखो कभी कभी क्या होता है, अभी देखो हर एक पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, ठीक है, हर एक पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलती है। जैसे मान लो कांग्रेस है या बीजेपी है या फिर लेफ्ट है, हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा है, इसके कुछ खास वर्ग हैं, ठीक है। कोहेरेंट आइडियोलॉजी मतलब एक सुसंगत विचारधारा, ठीक है। तो हर एक पार्टी का एक वर्ग है, ठीक है। हालांकि देखो मैंने बताया आपको कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सुशासन को लेकर के, गवर्नेंस को लेकर के प्रशंसा मिली है ना। हालांकि यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इसने कुछ फैसिलिटीज़ भी लोगों को दी हैं, मुफ्त बिजली है ना, मुफ्त पानी की सुविधा, तो आम वर्ग के लिए काफ़ी पहलें की हैं इस पार्टी ने, तो जीत भी मिली है इस दिल्ली में। अब देखो क्या है, कोहेरेंट आइडियोलॉजी नहीं है, सुसंगत आइडियोलॉजी इसका नहीं है, विचारधारा नहीं है। तो क्या होता है, कभी कभार ये जो पार्टी है, ठीक है, कभी भारतीय जनता पार्टी के साइड आपको दिख जाएगी, कभी कांग्रेस के साइड, मतलब ये कभी मतलब भटकती हुई दिख जाती है कई बार, ठीक है। कभी बीजेपी का राइट में तो कभी कांग्रेस के लेफ्ट में आपको दिखेगी ये। वाइल इट्स पोजीशन ऑन नेशनल इंटरनेशनल इशूज रिमेन इन क्वाइट एट बेस्ट and this commitment to secularism remains tokenist in practice, the limitation which could hurt it in the long run। अब देखो जैसे कि यहाँ पे आप ये देखो कि जो इसकी पॉलिसी है, इसका जो रुख है, ठीक है, राष्ट्रीय और जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इंटरनेशनल और जो नेशनल इशू जो हैं, इस पर इसका एक तरह से इसकी पॉलिसी जो इनक्वाइट रहती है ना, बेस्ट रहती है। और इसकी जो मतलब प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है इसकी पार्टी की, किसमें, सेकुलरिज्म के प्रैक्टिस में, पंथ निरपेक्षता के, धर्म निरपेक्षता के प्रैक्टिस में, वो थोड़ी सांकेतिक रही है, ठीक है, मतलब उतनी मुखर होकर ये सामने नहीं आती है, ठीक है। हाँ सांकेतिक कि हम धर्मनिरपेक्षता के साथ हैं, कांग्रेस की तरह ये या फिर अन्य जो पार्टियां मुखर होकर बोलती हैं वह ये वैसे नहीं बोलती, ठीक है। ये कुछ हद तक बीजेपी के लाइन में है। तो खासकर जो इसकी लिमिटेशन जो है, ठीक है, पंथ निरपेक्षता को, सेकुलरिज्म को लेकर के, है ना, सीमाएं जो हैं, तो इससे ये आगे जाकर नुकसान पहुंच सकता है। 3 अदर पार्टीज हैव लॉस्ट देयर नेशनल स्टेटस। अब देखो 3 और जो पार्टियां हैं उसको उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन गया है, नेशनल पार्टी टैग छीन गया है। नाम देख लो आप, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI का छीन गया है दर्जा, है ना, CPIM का बना हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का बना हुआ है। तृणमूल कांग्रेस का दर्जा छीन गया है और नेशनल जो कांग्रेस पार्टी है NCP उसका भी दर्जा छीन गया है। द CPI हैज बीन इन डिक्लाइन फॉर डिकेड। CPI जो है कम्युनिस्ट पार्टी, वो दशकों से पतन की ओर है। एंड इवन इट्स लिमिटेड इलेक्टोरल सक्सेस इन स्टेट्स एज केरला आर अ कंसिक्वेंस ऑफ इट्स अलायंस विद द लार्ज लेफ्ट अलायंस CPI मार्क्सिस्ट। अब केरला में जो इसकी कुछ देखो, और इसकी ना कुछ सीमित सफलताएं हैं कुछ राज्यों में केवल, जैसे केरल में। तो ये इस प्रकार से परिणाम है कि इसका जो एक बड़ा सा जो मतलब लेफ्ट अलाई है, वाम जो गठबंधन है इसका CPI मार्क्सिस्ट के साथ, मार्क्सवादी के साथ, उसके कारण इसको कमोबेश कुछ सफलता मिल जाती है। कंडीशंस जो है दैट नेसेसिटेटेड द लेफ्ट स्प्लिट इन द अर्ली 1960 आर नो लॉन्गर रिलेवेंट इन अ मच चेंज वर्ल्ड एंड बोथ लेफ्ट पार्टीज विल बी बेटर ऑफ विद द मर्जर लिस्ट फॉर रीजन्स रिलेटेड टू आइडियोलॉजिकल कोहेशन। देखो यहाँ पर जो इसका कुछ ऐसी स्थितियां बनी जिससे कि लेफ्ट पार्टी में क्या हुआ, 1960 के दशक में अर्ली में मतलब स्प्लिट हुआ, विभाजन हुआ। अभी वो प्रासंगिक नहीं है इस समय, वर्तमान समय में इससे नुकसान ही इनका हुआ है। खासकर ये समझने वाली बात है कि देखो बंगाल की ही बात करें, वहाँ लेफ्ट सत्ता में था, लेफ्ट के जनाधार में डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है ये, है ना, ये पहले से क्या हुए हैं, इनकी स्थिति खराब हुई है। अगर मान लो ये मर्ज होता है इनका, तो कम से कम ये क्या होगा, एक तरह से ये अपने अस्तित्व को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये साथ आते हैं तो हो सकता है कि अपने विलय करने से दोनों पार्टी जो CPI मार्क्सवादी है और CPI जो है वो विलय करने से बेहतर स्थिति में जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस और NCP जो है वो बंगाल और महाराष्ट्र तक सीमित है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस
और शरद पवार जी की वो मत एनसीपी महाराष्ट्र तक सीमित है, ठीक है। चलो, इवन आप बात करो, दो दे रिसेंटली वोन ए स्मॉल नंबर ऑफ सीट्स इन मेघालय, हालांकि उन्होंने क्या किया है, मेघालय में छोटी मात्रा में मतलब कुछ सीटें इन्होंने जीती हैं, और नागालैंड में क्रमशः क्रमशः मतलब मेघालय में इसको एनसीपी इसको तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली है, और एनसीपी को नागालैंड में जीत मिली है। बोथ पार्टीज originated in 1960 ड्यू टू differential leaders had with the कांग्रेस हाई कमांड। अब देखो, ये भी जो तृणमूल कांग्रेस जो है, ममता बनर्जी की पार्टी और शरद पवार जी की पार्टी, दो पार्टियों का जो उदय हुआ 1990 के दशक में हुआ, 1990s में हुआ। कब हुआ? तो कांग्रेस का जो हाई कमांड था उसके साथ इनके कुछ मतभेद हुए और उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, बट दे हैव इवॉल्व डिफरेंटली सिंस देन, ठीक है। अनलाइक द एनसीपी के विपरीत देखो, तृणमूल कांग्रेस जो है रिटेन्ड अ रिलेटिवली हॉस्टाइल पोस्चर टुवर्ड्स द कांग्रेस। अब देखो, एनसीपी तो कांग्रेस के सपोर्ट में रहती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो है वो कांग्रेस के विरुद्ध ही रहती है। इट्स फॉरे इनटू त्रिपुरा हैज rendered fruitless as the Congress managed to make a relative comeback as an oppositional force, while the NCP differences with the Congress are no longer as salient as they were in 1992 to help it। देखो, जो पार्टियां होती हैं तो नो डाउट जो सत्ता पक्ष होते हैं या विपक्ष होता है, तो आपस में इनका जो है ना रवैया एक दूसरे के विपरीत होता है। एनसीपी के विपरीत देखो आप, तृणमूल कांग्रेस ने जो कांग्रेस के प्रति व्यवहार है वो थोड़ा कड़ा रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखो, त्रिपुरा में जो इसका था मतलब एक तरह से इसने सोचा था तृणमूल कांग्रेस ने कि हम अपनी कुछ फायदा उठाएंगे, तो वो इसका बेकार हो गया। कैसे बेकार हो गया? फ्रूटलेस रहा। मतलब कैसे बेकार हुआ? क्योंकि जो कांग्रेस है वो एक तरह से कैम बैक करने में, मतलब अपोजिशनल फोर्स है ना, विपक्ष के तौर पे, विपक्षी ताकत के रूप में वो वापसी करने में कामयाब रही, ठीक है। वैसे भी दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के साथ जो एनसीपी के मतभेद जो हैं, ठीक है, वो तो उतने प्रमुख नहीं है, ठीक है, जैसे कि पहले थे। 1990 की यहाँ बात की जा रही है, 1990 में जो मतभेद थे वैसे अब नहीं है, ठीक है। तो अब यही है कि ये जो वर्तमान घटनाक्रम आप देखो कि जो जो हमें देखने को आया है, ठीक है, कुछ पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का टैग मिला है, कुछ का टैग छिन गया है। तो मैंने आपको कुछ कंडीशंस भी बता दिए कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिसके माध्यम से इन्हें ये टैग मिलता है, ठीक है। तो आशा है कि आपको इस समझ में आया होगा, साथ ही वर्ड बाय वर्ड आपको एनालिसिस भी समझ में आया होगा। तो फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार कहिए, बाय।